ओए चंद्रप्रीत, ऊपर से ही पहनकर देख लेना पुत्र। शेरवानी का नाप भी तो ठीक होना चाहिए। दादी आप भी ना मतलब। क्या मतलब? ओए शेरवानी के नाप साफ ठीक नहीं होगा तो हमारी सारी मेहनत तो बेकार गई ना। लो पहन लिया। कितना चंगा लग रहा है तू। देख अब पजामा भी डाल ले। ओए शर्मा क्यों रहा है? तेरा कुर्ता से तो तेरा सारा बदन ढका हुआ है। अच्छा तो तू अपनी बीजी से शर्मा रहा है? जब तू इतना सा था ना तो मैं तुझे गोद में लिए दिन रात घूमती फिरती थी, तब तो नहीं शर्माया। ले मैं पीछे मुड़ जाती हूँ, अब तो डाल ले। बीजी मैं रैंप वॉक करने थोड़ी आया हूँ, आप समझती नहीं है। डाल ले पुत्र। अच्छा डाल लेता हूँ। लो बीजी, अब ये फाइनल। हाँ बड़ा चंगा दिख रहा है मेरा मुंडा। तो यार जेल में मैंने एक से एक नमूने देखे हैं, पर इस जैसा अजूबा कहीं नहीं देखा। तो जब जेल में आया था ना तब देखना था इसके ताव और तेवर, लेकिन अभी फिर भी जेल में आके कितना सुधर गया है। देखो कैसे शर्मा रहा है। दूल्हा जो बनने जा रहा है, इससे पहले देखना था पूरे पंजाब को सर पे उठा रखा था इसने। हेलो, हाँ जी, क्या पुलिस स्टेशन? जी आपका बेटा पकड़ा गया रेस लगाते हुए। जी मैं पास में अभी पहुंचता हूँ। रेसिंग करता है, टंगा तोड़वाता है, लॉकअप में जाता है और तो और अपने बाप के ऊपर हाथ उठाता है। मेरा तो टिड्डी लिया कुत्ते दिया। सुखी गलती हो गई उससे। चंगी गल तो ये है कि इसने अपनी गलती मान ली। वही बच्चा है। वो चाहिए तू इसे छोटा कहती है? इसने मेरा राम नाम सत्य ही करवा दिया था। डैडी जी मैं तो। और चुप कर रहा है, वरना भूत तोड़ के ना रास्ता छिपाता मैं तेरा। कहाँ आए थे? सुखी पुत्र, वो तो भूल गया। हाँ? इसके माँ मरने से पहले कितना चंगा मुंडा था हमारा चैंप है। रोज सेवा आश्रम जाया करता था। अरे दूसरों की मदद करना कितना भाता था इसको। हाँ? आजकल आश्रम नहीं जाता है ना, इसीलिए इतना उधम मचा रहा है। चाहिए तू जितनी मर्जी दूसरों की मदद कर ले, पर इस बिगड़ैल का कुछ नहीं हो सकता। अगर तू चाहता है ना कि सुधर जाए तो मेरी एक गल सुन ले। हाय ज्यादा हो गया क्या? ओए ओए चंपू, इतना जल्दी आ। ओए
क्या कर रहा है तू? हाथ न लगा, बहुत दर्द हो रहा है। डैडी जी वेरी सॉरी। ओए, सॉरी कहने से हो जाता है क्या? हाँ, और भला बाप पर कोई हाथ भी उठाता है? और ऐसे मारा तूने जैसे घूसा नहीं किसी सामने सिंग मार दिया हो। ओ बीजी ठीक हो जाएंगे डैडी जी। हाँ, तेरे कहने से ठीक हो जाएंगे? तूने अपनी मटरदस्ती में अपनी टांगे तुड़वा के रख दी और बाप खुला के बिस्तर पे पटक दिया। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुड़ बस कर। देख, ये तेरी रेस ना तुझे लेकर डूबेगा। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, ये सब कुछ तेरी ही वजह से हुआ है। अब तो दिन रात मेरी इन आंखों के सामने रहेगा और रोज मेरे साथ आश्रम जाएगा। हाँ बीजी, मैं ना आपके आश्रम नहीं आ सकता। इतनी बोरिंग जगह है वो। मतलब वहाँ जाओ तो ऐसा लगता है कि बच्चों को और बुजुर्गों को ना टेंडर लेके ला रहे हैं अंदर। आपने मुझसे बहुत काम कराते हो, मैं नहीं जा रहा वहाँ। ओए, उसी आश्रम की दुआ से इतना लग्जरी भोग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बाइकें चला रहा है। तुझे तो जाना ही पड़ेगा मेरे साथ आश्रम। हाँ बीजी, माँ को भूल देना। आपके आश्रम जाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ था ना। वो सब हुए बहुत समय हो गया, मैं कुछ नहीं जानती। देख, अगर तू मेरे साथ आश्रम नहीं जाएगा ना तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं चल दिया। बीजी, देख पुत्र, कितनी शांति है यहाँ। हाँ, असहाय बुजुर्गों को सहारा देता है ये आश्रम। आस पड़ोस के लोग आकर भी अपनी सेवाएं देते हैं। दादी ये शांति ना ऑर्डर पे अच्छी लगती है। आई वॉन्ट स्पीड, मोर स्पीड। और तू तो बिल्कुल पागल है। कैसी हैं आप? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मेरे पोते से मिलो, 800 बात इधर आया है। अच्छा, अरे ये चंपू है ना? पिछली बार व्हीलचेयर साफ करने को कहा था और तू भाग गया था। अब नहीं भागने दूंगी मैं। अच्छा चले। हाँ चलो। बीजी, आप ये कितने सालों से चला रही हो जगह, फिर भी हर बार किचन में आके सारा काम आप खुद करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि आपके इतने लोग हैं, आप उनसे काम क्यों नहीं कराते हो? ये कोई उम्र आपके काम करने की किचन में? पुत्र, तेनू कुछ नहीं पता। अपने हाथ से खाना बना के खिलाने में कितना मजा आता है। और तेरी तरह नहीं कि बाइक पकड़ी और फर्र निकल पड़ी रास्ते पर। ओए, मैं तेरी बीजी हूँ। पता है मुझे, आप मेरी बीजी हो। आपको पता ना मुझे ये सब चीजें कितनी बोरिंग लगती हैं। आपको पता ना मुझे क्या पसंद है? स्पीड। स्पीड? ले पुत्र, स्पीड से फटाफट टमाटर काट। पकड़ पकड़। यस बीजी, टमाटर काटूं आपके? मेरी तो सुनने वाली है नहीं। बीजी, अब आप ही समझाइए इसे। सारा दिन आश्रम में बैठी रहती है जैसे सन्यास ले लिया हो। 3 लड़कों को इसने मना कर दिया और 2 लड़कों ने इसे। भला कोई लड़की भी मना करती है लड़कों के लिए? क्यों नहीं? अगर लड़का बुरा है तो लड़की बिल्कुल मना कर सकती है। बीजी, आप इसको सिर मत चढ़ाइए। वैसे भी बिना माँ बाप की बच्ची है। चाची के घर बैठी रही ना तो सारा दोष मुझ पे ही आएगा। और तुसी बच्ची को लेके परेशान मत हो, वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। क्यों सोनम, तेरी चाची इतनी दुखी क्यों है? बीजी, चाची तो मेरी वजह से ही दुखी रहती हैं, लेकिन मैं अब इन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। माँ के जाने के बाद इन्हीं ने तो संभाल के बड़ा किया है मुझे, इतना ख्याल रखा है मेरा। नहीं तो मेरा क्या था बीजी, मैं भी किसी आश्रम में ही होती आज, अनाथ की तरह। लेकिन बीजी आप ही बताइए, जब कोई लड़का मुझे ढंग का मिलता ही नहीं है तो मैं कैसे किसी से भी शादी के लिए हाँ कह दूं? पर मैंने सोच लिया है, अब चाची जिसको भी फाइनल करेंगी ना मैं उसी से शादी कर लूंगी। देख पुत्र, अगर अच्छा लड़का चाहिए ना तो तुझे इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे भी ना तू अपनी दिल की सुन, दिमाग की नहीं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बीजी, हम लोग को जाना था तो चलते हैं। चलो बीजी। ग्राफिक्स देखिए भाई, 6 सिलेंडर है उसमें। यू नो मुझे क्या लगता है, उसने ना धूम पिक्चर से चुराई है वो बाइक। बुजुर्गों के आश्रम में हो तुम, इतना भी पता है? बाद में फोन करता हूँ। कि तुम्हें देखने सुनने में प्रॉब्लम है? हाँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? माइंड योर ओन बिजनेस यार। मैं ना अपना ही बिजनेस माइंड कर रही हूँ, बट तुम्हें अपना बिजनेस माइंड नहीं आता। ये जगह ही तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जैसे लड़के ना खाली 2 जगह ठीक है, या तो किसी पान की दुकान पर या फिर एक बस स्टॉप पर। तुम वहीं क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। तू ना कंट्रोल में रह के बात कर। तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा बौके दे दो सर पे आके बैठ जाती है। लड़कियों के पास ना तो फालतू टाइम नहीं होता है, समझ में आया? एंड लड़कियों को ना तक कमजोर मत समझो। अगर दिमाग सटक गया ना तो तारे दिखा देती हैं। दिमाग का दही मत कर। लड़कियों से ना मैं लड़ाई नहीं करता बिल्कुल। हाँ, मैं भी निकम्मों से बात नहीं करती। हटो यहाँ से, हट। जाओ ना फिर। तुम जाओ।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? मना किया था ना। बीजी का पोता है तो क्या हुआ? सारे शहर को पता है वो कितना निकम्मा है। ऐसे लड़कों के साथ भिड़ोगी ना तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। चाची किसी ना किसी को तो करना ही था ना। अरे देखा नहीं आपने कितनी बदतमीजी से बैठा हुआ था। और ये सब आपको पहली बार नहीं देख रही है। सारे आश्रम का कबाड़ा बना के रखा हुआ है इसने, जैसे ये आश्रम नहीं कोई सिनेमा हॉल हो। तो तूने पूरे शहर को सुधारने का ठेका लिया हुआ है। उसको सुधारने के लिए बहुत लोग हैं। तू रहने दे। और ऐसे आवारा लड़कों के साथ भिड़ोगी ना तो मुझे पसंद नहीं है और ना ही लड़कियों को शोभा देता है। तू चल मेरे साथ। अरे सोनम, हाँ इधर आ जल्दी। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, 1 सेकेंड। अब लूंगा रिवेंज। एक काम करता हूँ, चीनी की जगह ना नमक डाल देता हूँ। मदर टेरेसा, इतने गुस्से में हो तो पानी की बाल्टी ले आऊं? सुना है पानी से ना लड़कियों का गुस्सा एकदम ठंडा हो जाता है। नो रिएक्शन? यार मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। अच्छा चलो गाली ही दे दो। मेरी मम्मी को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे और आज उनकी बरसी है, इसीलिए बना रही थी। चाची ठीक ही कहती थी, मुझे तुमसे उलझना नहीं चाहिए था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि बरसी होती क्या है। सॉरी यार, मुझे सही में ये सब नहीं पता था। I mean, पता तो मैं नहीं करता ना। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ हुआ क्या था? I mean, कैसे? एक्सीडेंट से। एक बात बताओ, तुम्हें क्या सही में कराटे आता है? थोड़ा बहुत। क्यों? नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि आज मैं कितना पिटने वाला हूँ। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज। अरे सोनम बेटा इधर आओ। ये लो। क्या है ये? देख लो। लड्डू? वो एक्चुअली कल तुमने मुझे माफ नहीं किया था ना, इसलिए। टेस्टी है। टेस्टी तो है मैडम, पर कितना खाओगे? डायबिटीज हो जाएगा तुम्हें। यार तुम लड़कियों की ना ये बात समझ नहीं आती। मतलब जो चीज तुम्हें पसंद आती है ना, उसमें एकदम फिदा हो जाती हो, नहीं तो गुस्सा ही गुस्सा और आग ही आग। मुझे तुम समझ में नहीं आते। तुम्हारी ना प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या कभी भी किसी से प्यार से बात नहीं कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारे मन में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट या रिगार्ड्स नहीं है? अरे मॉडर्न होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि हम अपनी तहजीब भूल जाएं। आखिर यही तो एक चीज है जो आदमी को इंसान बनाती है। लेकिन तुम्हारी जुबान
ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसमें जहर घोल दिया हो। लो कर लो बात। अगर मेरी जबान पे जहर होता ना तो मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए ये लड्डू का डब्बा लेके नहीं आता यार। मैं ऐसे ही बात करता हूँ यार। और मेरी ना तुम तमीज और कमीज को ना साथ में जोड़ो। ठीक है, तो आज से ऐसा करते हैं कि मैं भी तुमसे ऐसी बात क्या करूंगी। ओए बिड़ू, कहाँ जा रहा है? चल इधर आ। हाँ चल, आइटम लाया क्या? ओए वहां नहीं, यहाँ चल, हट पड़े। ठीक है, ऐसी बात करूं तब बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे को। हाँ यार तू तो एकदम टपोरी वाली बात कर रही है। You know what? वैसे तुम्हारे बारे में जितना सोचता था ना तुम उतनी बोरिंग भी नहीं। वैसे तुम अपनी लाइफ ये आश्रम में क्यों वेस्ट कर रही हो यार? I mean, you should enjoy your life. ये बुड्ढों के साथ रह के ना तुम भी बुड्ढी हो गई हो। पता है श्याम, तुम ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। पता है, जब मेरे माँ बाप नहीं रहे थे ना तो काफी टाइम तक मैं अपने आप को बहुत ही अकेला और अनाथ समझती थी, जबकि मेरे चाचा चाची हमेशा मेरे साथ थे। लेकिन जब भी मैं इस आश्रम में आती हूँ, इन सबसे मिलती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून सा लगता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, उनकी जिम्मेवारी अपने सर पे लेते हैं, तब पता चलता है कि जिंदगी क्या है। शैम, अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी किसी और के लिए जीतती देखो, जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। खोया तो मैंने भी था अपनी माँ को। 12 साल का था जब माँ मुझे छोड़ के चली गई। आज देखो, डैडी जी की वजह से मेरे पास हर एक चीज है, बस माँ नहीं। मैं भी ना क्या बातें सोचता हूँ। तुम्हें पता है मुझे ना घर पे बैठना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। You know what my dream is? क्या? मुझे ना अपनी बाइक पे ना पूरी दुनिया की सैर करनी है। Like literally पूरी दुनिया की सैर। पूरी दुनिया की सैर तो मुझे भी करनी है, लेकिन मुझे बाइक पसंद नहीं है। स्पीड वगैरह मुझसे नहीं हैंडल होती। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों कितने डिफरेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कितने सिमिलर भी हैं। तुम मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो। तुम बोरिंग हो, बोरिंग। हाँ ठीक है, तुम कह सकते हो कि तुम बड़े कूल हो बिकॉज़ तुम बाइक चलाते हो, राइट? और क्या? लिसन मिस्टर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाइक चलाना सीख नहीं सकती, बस कोई सिखाने वाला चाहिए। बाइक? तुम? हाँ, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। तो तुम्हें बाइक सीखनी है? बाइक तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या? उसके लिए तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा और दोस्ती करनी पड़ेगी। फ्रेंड? फ्रेंड। Okay, are you ready? Yes. तुमसे मिलके मैंने जाना इश्क क्या, मोहब्बत क्या, भूल बैठा सब कुछ मैं तो, दिन क्या रात क्या, चाहत में खाली सलाम दुआ मुलाकात में, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में, खाली सलाम दुआ मुलाकात में, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। ओए जनप्रीत, तेरा तो बड़ा मन लग गया आजकल आश्रम में। पहले तो तू आना ही नहीं चाहता था, और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि घर चलेगी। चल, बहुत काम है, आजा। चल चल आजा। खाली सलाम दुआ मुलाकात में, चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। सुन रहे हैं आप? सोनम की कोई चिंता है आपको? क्या हो गया सोनम को? फिर से तबीयत खराब हो गई क्या उसकी? हद कर दी आपने। मैं सोनम की शादी की बात कर रही हूँ। अरे यार, भगवान की खातिर इस टॉपिक को बंद करो प्लीज। इस चिंता करने से उसकी शादी हो नहीं जाएगी।
सुनो, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ आराम से बात करूंगा। अब संतरा कांड बंद करो प्लीज। कुछ खबर है आपको बाहर क्या हो रहा है? आजकल ना वो किसी लड़के के साथ घूम रही है, हंसी मजाक कर रही है। और आपको पता है ये हंसी मजाक खतरे की शुरुआत है। वो लड़का वो किसी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, बिल्कुल निकम्मा नकारा है। एक बात बोलूं तुमसे, तुम लेडीज लोगों में ना छोटी सी बात को बड़ा करना, दिल का ताड़ बनाना, ये आदत है तुम लोगों की। अरे मैं सोनम से बोल दूंगा, कल से ना तो उस लड़के से मिलेगी और ना ही बात करेगी। अब तो मिल गई तुम्हें शांति अपने दिल को। हाँ, जैसे आपने कहा, और वो मान जाएगी। अच्छा यार, मुझे काम करने दो प्लीज, उसके बाद बात करते हैं। प्लीज जाओ यहाँ। क्या भाई, कहाँ आजकल रेस में लगा था? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ आजकल। हाँ, लड़की बाजी जो कर रहा है तो बिजी तो रहेगा। अभी रेस तेरे बस की बात नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? रास्ता छोड़। डर गया क्या? करेगा रेसिंग? कल मिल फिर। तुम इन लड़कों के कांटेक्ट में आए कैसे? ये तो सबके सब क्रिमिनल्स हैं। यू नो सोनम, ये रोनी और उसके ग्रुप के लड़के ना, हाँ। जो न्यू कमर्स आते हैं शहर में, उनको अपनी बाइक की स्पीड से डराते हैं। ऐसा उन्होंने ट्राई किया था मेरे साथ भी। फिर टाइम आया इसके ग्रुप को जवाब देने का, तो मैंने इसका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यू नो सोनम, तब से लेकर आज तक ना रोनी मुझसे एक भी रेस जीत नहीं पाया है। हर बार बदला लेने के लिए मुझसे रेस लगाता है और हार जाता है। हमारे बीच में ना जीत और हार की लड़ाई है। जो हारता है वो बदला लेना चाहता है, और जो जीतता है हंसता रहता है। श्याम, लेकिन ये कोई मामूली लड़ाई तो नहीं है ना? बाइक रेसिंग बहुत डेंजरस चीज है। सोनम, तुम मेरे साथ रह के डरती हो। तुम तो यार मेरी नाक कटवाओगी किसी दिन। डरो मत, डर के आगे स्पीड है। मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे, है ना? कोर्स नॉट। अगर मैं रैली में रेस करने नहीं गया तो दे विल थिंक आई एम स्कैर्ड। एंड तुम डरो मत, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। मुझे लगता है कि तुम सबके सब बेवकूफ हो। यहाँ पूरी दुनिया तरक्की के पीछे लगी हुई है और तुम लोग एक बाइक रेस के पीछे फोकट में अपनी जान देने के लिए बेचैन हो रहे हो। तुम लोग ना जिंदगी की अहमियत नहीं समझते। जिंदगी को मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। यार मैं फ्रेशर थोड़ी हूँ, आई एम अ ब्लडी गुड राइडर। ओके, एंड डोंट बी स्कैर्ड। मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इतने श्योर हो ना तुम? फाइन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आई राइड विथ यू। लिसन, मैं तुम्हें साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। ओके? और वैसे भी तुम्हें बाइक की स्पीड से डर लगता है। हाँ, ये तो अच्छा मौका है ना उस डर को हटाने का। एंड वैसे भी मैं भी तो देखूं ये स्पीड है क्या चीज जिसके पीछे तुम इतनी बुरी तरह पागल हो। अब तुम मेरे साथ जाओगी तो लोग पता क्या कहेंगे? क्या? कि चैंप की गर्लफ्रेंड उसको बहुत डोमिनेट करती है। एक्सक्यूज मी, गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? हाँ, कब से ये तो मुझे याद नहीं है, बट मैं तो यही सोचता हूँ। क्यों? नहीं प्रॉब्लम? अब तो तुम फंस गए, क्योंकि ये तो एक और रीजन है ना मेरा तुम्हारे साथ आने का। और हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। ओके? बट ये रेस तो रात को होने वाली है ना, तो तुम अपने घर से कैसे बाहर निकलोगी? वेल, ये तो अच्छी बात है। मैंने आज तक कभी भी नाइट आउट नहीं किया है, इसी बहाने वो भी कर लूंगी। रियली? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने आज से पहले रात को कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा? इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? मेरे चाचा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मुझे उनसे डर भी लगता है। फिर तो तुम जरूर चलो। आई थिंक यू डिजर्व सम फन। और क्या पता इस बहाने चाचा जी का डर तुम्हारे दिल से निकल जाए। मैं तुम्हें बताऊंगा असली फन क्या होता है। ठीक है, बताना। अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो रही है, मुझे जाना है। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आई लव यू बाबू। चुप। आयुष तो हाँ, क्योंकि डर के आगे स्पीड है। चले।
सॉरी यार, पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया यार। आई नेवर थॉट कि मेरे साथ रेसिंग में ये सब हो सकता है। आई स्वेयर कि मैंने उसको जान के टक्कर नहीं मारी। इससे ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। बस कल ही ना तूने बाइक रेसिंग। चैंप, मैंने तुम्हें कितनी बारी समझाया। अब लो, भुगत लो। यू इवन रियलाइज हम एक आदमी औरत को ठोक कर आ रहे हैं इस वक्त। शिट चैंप, उस आदमी औरत का क्या हो रहा होगा इस वक्त? बात बहुत बढ़ गई है। मेरे डैडी जी को बात पता लगी, तुम्हारी फैमिली को पता लगेगी, बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। मैं तुम्हें इसमें फंसाना नहीं चाहता। तुम्हारे पास एक ही चारा है, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ और मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाता हूँ। What? रश्मि, हमारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। वाह, हो गई तुम्हारी रेसिंग। बस इतनी सी हिम्मत है तुम लोगों में। कूल समझते हो तुम लोग अपने आप को? हाँ, बाइक रेसर्स। एक आदमी औरत को ठोक दो और फिर भाग चलो, राइट? चैंप, तुम्हें उस वक्त उस आदमी औरत का सोचना चाहिए। क्या हो रहा होगा उन लोगों का? उनकी एक फैमिली होगी, क्या बीतेगी उन पर, और तुम अभी भागने की बातें कर रहे हो? Shame on you. Seriously, shame on you. Really did not. सुनो, मैं क्या करूं और? Okay. Listen, champ. I think हमें अभी सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। स्टेशन जाते हैं, सब चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं क्या हुआ। जो होगा देखा जाएगा। चैंप, सरेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। सब ठीक हो जाएगा। एंड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तुमने हमने जानबूझ के तो नहीं मारा ना उनको? कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा चैंप। लेट्स गो। सोनम, जस्ट लिसन टू योरसेल्फ। तुम्हें पता है तुम बोल क्या रही हो? सोनम, तुम चाहती हो कि मैं थाने जाऊं? मेरे डैडी जी को पता लग जाएगा यार। तुम्हारे घर में बात फैलेगी। सोनम, तुम मीडिया विल गेट इन्वॉल्व। वो इसको लव अफेयर का एक्सीडेंट बना के ना मीडिया में डाल देंगे। फिर न्यूज़पेपर्स, टीवी, हर जगह ये बात आएगी। तो मैं जेल चले जाऊंगा। तुम यही चाहती हो क्या? वाओ, तुम्हें अब अपनी फैमिली की सूझी है चैंप। बाइक रेसिंग क्या अपनी सूझा? और प्यार करते हो तुम मुझसे, और इतना डरते भी हो चैंप। ट्रू लव का पता ना वर्स्ट सिचुएशन में ही चलता है, समझे तुम? मुझे सच का सामना करने में कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ। हम लोग हर वक्त हाइड नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। और जब हमने गलती करी है तो फिर सजा काटने में क्या हर्ज है? चैंप, लिसन, जो भी होगा हम लोग मिल बांट के काट लेंगे, फेस कर लेंगे साथ में। बिलीव मी, हमें तुम्हें सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाने वाली। गेट दैट? नाउ लेट्स गो। वी कांट जस्ट कीप हाइडिंग द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। चलो यहाँ से। तुझे कहा था ना उस बड़े बाप की बिगड़ी औलाद से दूर रहने के लिए? कटवा दिया हमारी नाक। चाची, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने जानबूझ के गलती नहीं की। क्या हर गलती करने वाला आदमी गलत हो जाता है? गलती की कोई माफी नहीं होती। खून किया उसने, मर्डर, वो भी अपने आवारागर्द दोस्तों के साथ बाइक रेसिंग में। वाह! और तू कहती है कि अनजाने में गलती हो गई। गलती? आवारागर्दी की भी लिमिट होती है। तूने हमारी इज्जत का जुलूस निकलवा दिया है। एक तो उसके साथ घूमती है और उसको बचाती भी है। तुझे इस कमरे में बंद करके डाल रहा हूँ, यही दौड़ती रहे। चलो जी। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस बहुत आ रहे हैं और ये मामला कोई छोटा नहीं है। अच्छा हुआ कि आपके बेटे ने जज के सामने अपना गुनाह कबूल किया, वरना उसे बेल मिल ही नहीं सकती थी। वैसे तो 3-4 हफ्ते की बेल मिल गई है और सजा तय होना बाकी है। वैसे तो रूल के हिसाब से ये गुनाह के लिए 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। ऑपोजिट वालों ने कहा है कि उस वक्त आपके बेटे ने शराब या कोई ड्रग्स ली हुई थी। वकील साहब, मेरा पुत्र शराब नहीं पीता और फिर सोनम भी उसके साथ थी। आप उससे भी पूछ। शराब नहीं पीता तो अच्छी बात है, ये केस का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन देखिए, वो लड़की को कोर्ट में आके बयान देना होगा कि आपके बेटे ने उस वक्त शराब नहीं पी थी, तब बच सकता है आपका बेटा। डैडी जी, मैं अपनी प्रॉब्लम में उसे नहीं डालना चाहता। बेचारे के चक्कर में फंस गई तो वैसे ही मेरी वजह से उसके घर वाले उसको पता नहीं क्या क्या सुना रहे होंगे।
बाइक से गिर के उसे चोट भी लगी होगी। और अब ये विटनेस बना के मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता रह। गलती मैंने की है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा। सजा चाहे 14 महीने की हो 14 साल की, सजा तो सजा है ना। पुत्र, तू क्यों सोनम को लेकर घबरा रहा है? अरे वो बहुत निडर लड़की है, वो जरूर आएगी। उसे आना होगा, उसे मैं लेकर आऊंगी। तू मत घबरा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। चाची, लोग बिना बात के तिल का ताड़ बना रहे हैं। कोई भी आदमी जानबूझ के तो एक्सीडेंट नहीं करता ना। कोई ये क्यों नहीं देता कि उस एक्सीडेंट में उसको भी चोट लगी थी, उससे भी तो दर्द हुआ। चाची, उसकी भी जान जा सकती थी, कोई ये देखने को तैयार नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम लोग खाली एक दुर्घटना को एक ही पहलू से क्यों देखते हैं। फिर उसने जाके सरेंडर भी तो किया, अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करी। क्या ये कोई कम बात है? प्लीज चाची, मेरी बात समझने की कोशिश करिए एक बार। जिस गलती की तू बात कर रही है ना, तो जाके उस इंसान से बात कर जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा हो। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मर भी गया हो। बाइक रेसिंग की एक और घटना सामने आ रही है, जिसमें एक बड़े बाप के बेटे ने अपने कुछ आवारा साथियों के साथ मिलकर एक प्रेमी जोड़े को सड़क पर रौंद डाला है। शराब और ड्रग्स के नशे में धुत इन रेसर्स ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि इस जोड़े को अस्पताल पहुंचाया जाए। अब पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर इन रेसर्स ने अपना जुर्म कबूल लिया है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह जुर्म कबूलने के पीछे भी कोई राज है। अब अस्पताल से मिल रही जानकारी के अनुसार पीड़ित कोमा में जा चुके हैं, जिसमें उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बाइक रेसर ने जिस तरह कानून, इंसानियत और नियमों को ताक में रख छोड़ा है, उससे कानून से हमें यह उम्मीद है कि इन रेसर्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे उन पीड़ित जोड़ों के साथ न्याय हो सके। सब बकवास कर रहे हैं मीडिया वाले, कुछ भी कहते जा रहे हैं। चाची, मैं उस वक्त साथ में थी उसके, उसने कोई भी ड्रग्स नहीं लिया था, किसी तरह का नशा नहीं किया था। चाहे कोई कुछ भी कहे, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं सब जानती हूँ। आप ये भी तो सोचिए कि उसने कहीं भी एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया है, जबकि वो मेरा नाम उछाल सकता था, मुझे बदनाम कर सकता था। प्लीज चाची, मुझे बस एक बार जाने दीजिए, मैं जाके वहाँ हर चीज क्लियर कर सकती हूँ, उसकी मदद कर सकती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी। चाची प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मेरा जाना बहुत जरूरी है। सत श्री अकाल बहन जी। बहन जी, मेरा पुत्र बहुत बड़ी मुश्किल पे है। आप एक बार सोनम को कोर्ट भेज दीजिए, वाहिगुरु आप सबका भला करेंगे। वकील साहब का कहना है कि अगर सोनम ने एक बार गवाही दे दी ना, तो मेरे पुत्र की सजा कम हो जाएगी। बहन जी, सोनम को कोर्ट भेज दीजिए। नहीं बीजी, आप यहाँ से जाइए, हम अपनी सोनम को नहीं भेजेंगे। प्लीज बीजी। मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी, और अगर वो 2 बजे के अंदर नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और रही बात सजा की, कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कितना समझाया उसकी चाची को, लेकिन वो नहीं मानी। अब तो वो नहीं आएगी। हे वाहेगुरु, मेरे पुत्र की मदद करना। वो करे भी तो क्या करे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे तो उसके घर वाले परेशान ही कर रहे होंगे, पर मैं समझता हूँ उसे। पता है, उस पगली को अगर एक मौका भी मिला ना, तो वो मानने वाली नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। सॉरी, जाने दे दो। अरे बेटा, तू आ गई बेटा, यही बहुत अच्छा। बच्चे जल्दी कर, थोड़ा बहुत देर से। तू मानी नहीं, लेकिन मैंने मना किया था मत आना, लेकिन आ गई यहाँ भागती हुई। यार बहुत अजीब लड़की है तू। लेकिन एक बात बता, तू अंकल आंटी से बच के यहाँ तक आई कैसे? उन्हें टपका वपका तो नहीं दिया ना? क्या हुआ? ये किसने गिराया? सॉरी चाची। सोनम, सोनम दरवाजा खोल। कहाँ जा रही है सोनम? दरवाजा खोल। और फिर मैं चाची को बंद करके यहाँ भाग गई, समझे? मान गया तुझे। अच्छा हुआ आप आ गए, 4 घंटे से मैं बंद थी कमरे में। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। गलतियां तो हम सभी से होती हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती के कारण किसी की सारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। खासकर उस इंसान की जिसने सबके सामने आकर अपनी गलती को कबूल किया हो। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वाले अभी मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
जब उन्हें असल बात का पता चलेगा तो ना सिर्फ वो मुझे माफ कर देंगे, but they'll be proud of me also. क्योंकि सच का साथ देना कभी गलत नहीं होता और मैंने वही किया है। हाँ भाई मेरा बीजी तो मेरे शू माँ का चलो रेस लगाएं। रेस का नाम मत ले यार, मुझे पता लग गया है कि जिंदगी की रेस रफ्तार की रेस से कहीं बढ़कर होती है। लाइफ भी तो रेस ही है ना। 14 महीने ने मुझे इतना तो सिखाई दिया। हर मोड़ पे एक नया रेस होती है और रेस आदमी क्यों खेलता है? जीतने के लिए या टिकने के लिए? जो टिक जाता है वो जीत जाता है। क्या बात है, इतने लंबे चौड़े डायलॉग्स बोल रहे हो। चलो अच्छा है, 14 महीनों में थोड़ी बहुत तो अक्ल आई गई है। हाँ प्लीज घर चले।